नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम भगवान सूर्य के रथ की गतियों और भगवान सूर्य की घोड़ों की कितनी गति है कि एक क्षण में कितनी दूरी तय करते हैं, इस कथा के माध्यम से हम इसी की जानकारी आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस जानकारी से सहमत हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसकी पूरी जानकारी आपको इस कथा के माध्यम से पुराण श्रीमद् भागवत पुराण के स्रोत से माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ आपने बहुत से YouTube चैनलों पर अन्य कहीं ना कहीं माध्यम से आप भगवान सूर्य की गति के बारे में भी श्रवण किया होगा, परंतु यह प्रमाण के साथ आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आप सुबह उठकर भगवान सूर्य को जो माताएं बहनें अर्घ्य देती हैं, वे भगवान सूर्य की कथा को जरूर से जरूर श्रवण करें। क्या आप जानते हैं भगवान सूर्य और उसके रथ और उसकी गति का आज हम वर्णन करने वाले हैं। इसी के अनुसार विद्वान लोग ध्रुव लोक का भी परिणाम बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से हम दूसरे का स्वरूप भी हम जान सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भूलोक के परिणाम से ही ध्रुव लोक का भी परिणाम जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यहाँ इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते हैं और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विश्वत नामावली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते रहते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषभादि 5 राशियों में चलते हैं तो प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम हो जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते हैं। जब वृश्चिकादि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रि में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां हैं। इस पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्तियां या निवृत्तियां होती हैं। हे राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विन आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घूमने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वार घुमा दिए जाने से भी वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर पुरी में वे अस्त होते मालूम होते हैं। जहाँ वे लोग को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिस लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों
के पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुँचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य नक्षत्र ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामक एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उनमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 हैं, नेमिया है, 3 चौमासे रूप, 3 नाभि आवन है। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसा एक धुरी और है। वह लंबाई इसकी चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरी के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है, 9 लाख योजन चौड़ा है। कितना? 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उनकी ओर मुख करके बैठे हुए अरुण आदि सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पूर्वे के बराबर आकार वाले वाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि गंधर्व, अप्सरा, नागयक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 है, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलाकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। कितनी? प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी कर लेते हैं। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उनके गति का वर्णन राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर चलते समय मेरु और ध्रुव दाईं ओर रख कर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उसकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझें? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसकी 7 घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। इसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित कालचक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न है, क्योंकि वे कालभेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी उनकी गति भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे साक्षात आदि स्वरूप भगवान नारायण ही लोकों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मास में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथायोग गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद त्रय द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के
स्वरूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी स्वरूप में उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं, सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा हैं। वे पृथ्वी और ध्रुवलोक के मध्य में स्थित आकाशमंडल के भीतर कालचक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अव्यय हैं और मेष आदि राशि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें से प्रत्येक मास चंद्रमा से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पित्रमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र बताया जाता है। जितने काल में सूर्य इस संवत्सर छठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहलाता है। ऋतु क्या कहलाती है? जिस समय, जितने समय में संवत्सर का छठवां भाग भगवान सूर्य भोग करते हैं, वही ऋतु कहलाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं। तथा जितने समय में वे अपनी मंद, तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा लेते हैं, उसे आवर्तर के भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावस्तर, अनुवस्तर तथा बस्तर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वे सब नक्षत्रों से आगे रहते हैं। यह सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिन में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेते हैं। या कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हुए कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवता के दिन रात विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में 1-1 नक्षत्रों को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये तो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है। ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजित के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें कालचक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र देवता दिखाई देते हैं। या सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाली ग्रह है, इसलिए लोगों को प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्रदेव की गति, शुक्रदेव की गति के साथ साथ बुध की गति की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्रायः मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इसी से 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से ना चले तो 1-1 राशि को 3-3 पक्ष में भोगते हुए 12 राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह और अमंगल का सूचक है। इसी प्रकार 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्रागति से न चलें तो 1-1 राशि को 1-1 वर्ष भोगते हैं। ये प्रायः ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर दिखाई देते हैं। ये 30 महीने 1-1 राशि में रहते हैं, अतः इनसे सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्रायः सभी के लिए अशांति कारक है। इनके ऊपर 11 लाख योजन दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद पर ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसी प्रकार सुखदेव जी ने भगवान सूर्य के
इसी प्रकार सुखदेव जी ने भगवान सूर्य के रथ और उनकी गति का वर्णन किया, साथ ही साथ भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गतियों का वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि वीडियो की जानकारी